गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 15 भी एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 15A किया था। अब आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 15 भी एक्सप्लेन करने वाली हूं, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला है कॉन्सेप्ट SAS टेस्ट। अब SAS टेस्ट क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है जिसके आइडेंटिकल मार्क्स गिवन है। मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूव करूंगी, सबसे पहले लिखूंगी इन ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल LMN। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखूंगी। क्या गिवन है, सेगमेंट XY जो है सेगमेंट LM से इक्वल है। सो सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट LM। ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गिवन। नेक्स्ट क्या गिवन है, एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल M। ये क्या है, आइडेंटिकल मार्क है। ठीक है, आइडेंटिकल मार्क ये है कि वो क्वेश्चन में ये दिखा रहा है कि एंगल Y जो है एंगल M से इक्वल है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल M। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, सिंस इट इज गिवन। नेक्स्ट तीसरा क्राइटेरिया क्या है, सेगमेंट YZ इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट MN। अगेन इट इज गिवन। सो ये क्या है, अब ये देखिए सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट LM। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइड। सो ये साइड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल M, ये हो गया एंगल। एंड नेक्स्ट सेगमेंट YZ इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट MN, ये हो गया साइड। अब ये देखिए दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, ये दो साइड्स है और ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी इन दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, इसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट, वी कैन से दैट ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंस टू। अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल XYZ लिया है, तो इस कॉन्ग्रुएंस टू क्या लिखोगे, S करेस्पॉन्ड्स टू क्या, L, Y करेस्पॉन्ड्स टू M and Z corresponds to N. So therefore by SAS test triangle XYZ is congruent to triangle LMN. ये होता है SAS test, यानी दो साइड्स के बीच में एक एंगल आना। So two sides and the included angle is called as side angle side test. So if by SAS test these two triangles are congruent, then automatically उसके remaining sides और उसके remaining angles भी क्या होंगे, congruent। जैसे एंगल X किससे congruent होगा, एंगल L से, एंगल Z किससे congruent होगा, एंगल N से, और सेगमेंट XZ किससे congruent होगा, सेगमेंट LN से। So therefore if two triangles are congruent by SAS test, then their remaining corresponding angles and corresponding sides are also congruent। तो आपको सिर्फ 3 एलिमेंट्स को congruent प्रूव करना है, बाकी के 3 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं। इस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ASA टेस्ट। यहाँ पे फिर से मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल XYZ। यहाँ पे भी कुछ मार्क्स गिवन है। वो मार्क्स ऐसे है कि ये जो एंगल Q पे सर्कल है और एंगल Y पे सर्कल है, इसका मतलब क्या है, Q करस्पॉन्ड्स टू Y। नेक्स्ट एंगल R पे क्रॉस है और एंगल Z पे क्रॉस है, तो इसका मतलब क्या है, R करस्पॉन्ड्स टू Z। तो बचा हुआ क्या है, P करस्पॉन्ड्स टू क्या होगा, X होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। What is the reason, it is given। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ। फिर से क्या है, इट इज गिवन। एंड नेक्स्ट क्या है, एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। ये भी क्या हो गया, देयरफॉर इट गिवन। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, एंगल है, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y एंड सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ एंड एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, देयरफॉर बाय ASA test we can say that triangle PQ
PQR is congruent to triangle XYZ। तो कौन से टेस्ट से? एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये देखो दो एंगल्स है और उसके बीच में साइड आ रहा है, तो यानी ये इसको क्या बोलेंगे? टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रहा है तो इसलिए उसको हम इंक्लूडेड साइड बोलेंगे। अब इन दोनों एंगल्स का अगर हम साइड XY लेंगे तो ये इंक्लूडेड साइड नहीं होगा, ये इसके बाहर आ रहा है। इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लूडेड साइड। तो ये कौन सा हो गया? ASA, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड टेस्ट। देयरफॉर बाय ASA टेस्ट वी कैन से दैट triangle PQR is congruent to triangle XYZ। ठीक है, if these elements are equal then automatically the remaining elements will also be congruent। That means their corresponding angles will also be congruent and their corresponding sides will also be congruent। corresponding sides क्या होगा यहाँ पे? segment PQ is congruent to segment XY, segment PR is congruent to segment XZ। ये हो गया corresponding side। corresponding angle क्या है? angle P is congruent to angle X, एक ही angle है। So therefore by ASA test we can say that these two triangles are congruent। अब नेक्स्ट है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, लास्ट वाला है जो है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR hypotenuse AC is congruent to hypotenuse PR। One triangle of segment AC is congruent to the corresponding side of the other triangle which is segment PR। ये हो गया। नेक्स्ट segment BC is congruent to segment QR और एंगल B जो है वो एंगल Q से congruent है। So therefore by right angle hypotenuse side test we can say that the two triangles are congruent। तो इसमें मैं लिख नहीं रही हूँ, सीधा सीधा ओरली बता दिया कैसे लिखेंगे इसे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सेगमेंट AC is congruent to segment PR, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। segment BC is congruent to segment QR, this is one of the side of the right angle triangle and angle B is congruent to angle Q। So therefore by right angle hypotenuse side test we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो ये था हमारा 4 conditions of congruence। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 15B एक्सप्लेन करूंगी। Until then keep learning and keep smiling। Goodbye, take care and all the best for your exams। अगर आपकी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुई है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर पे डाउट है, तो मैं ये स्टॉप करके वो वाला वीडियो तुरंत एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी अगर किसी में भी प्रॉब्लम है please comment me in the comment section box। Okay, so until then bye bye, take care।